आता है। वही स्कूल वाला लंबा सा तरीका है ना, पन्ने भर के लाइनें खींचना। इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 मिनट, 2 मिनट? और रफ वर्क के लिए अच्छी खासी जगह भी तो चाहिए। लेकिन एग्जाम्स में या डेली लाइफ में हमारे पास इतना टाइम और स्पेस कहाँ होता है? तो सवाल ये है कि क्या इसे बिना टाइम और कागज वेस्ट किए फटाफट सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, यहाँ हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक तरफ है हमारा वो पुराना जाना माना ट्रेडिशनल तरीका। ये काफी स्लो है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। नंबर्स को बार बार लिखो, फिर क्रॉस या जीरो लगाओ और आखिर में एक लंबा सा एडिशन करो। सच में काफी थकाऊ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास है ये नया स्पीड मेथड। ये फास्ट है, एकदम सटीक है और सबसे बड़ी बात, इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। मतलब ये सिर्फ 2 तरीकों का कंपैरिजन नहीं है। बात यहाँ टाइम बचाने और अपने दिमाग को स्मार्टली यूज करने की है। तो चलिए तेज गणित के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले उदाहरण के साथ इसकी बुनियादी बातें समझते हैं और देखते हैं कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। ध्यान से सुनिएगा, बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप एकदम सिंपल है। दोनों नंबर्स के बिल्कुल आखिरी अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 93 का 3 और 41 का 1, तो 3 गुणा 1 हुआ 3। इसे हम अपने आंसर के आखिर में लिख देंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो इस पूरी ट्रिक की जान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमें तिरछा गुणा करना है। 9 को 1 से किया तो आया 9, 4 को 3 से किया तो मिला 12। अब बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 12 हो गए 21। लेकिन रुकिए, हम यहाँ पूरा 21 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 1 लिखेंगे और 2 को कैरी यानी हासिल के तौर पर आगे भेज देंगे। अब आखिरी स्टेप यानी स्टेप 3, दोनों नंबर्स के शुरुआती अंकों को मल्टीप्लाई करना है। 9 और 4, तो 9 चौके 36। और याद है ना, हमारे पास 2 कैरी था। बस उस 36 में अपना 2 कैरी जोड़ दीजिए तो हो गया 38। और ये लीजिए, आ गया आपका फाइनल आंसर 3813। देखा आपने, कोई लंबा चौड़ा पन्ना नहीं भरा हमने, बस दिमाग में कुछ सिंपल कैलकुलेशंस की और जवाब आपके सामने है ना कमाल? ये तरीका बहुत तेज है और एकदम एक्यूरेट भी। दूसरा उदाहरण, सिंगल कैरी ओवर। देखते हैं कि थोड़े अलग नंबर्स के साथ ये ट्रिक कैसे काम करती है। चलिए फिर से वही 3 स्टेप्स दोहराते हैं। हमारा सवाल है 72 गुणा 44। स्टेप 1, आखिरी अंकों को मल्टीप्लाई करें। 2 गुणा 4 हुआ 8, हमने 8 लिख लिया। अब स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 को 4 से गुणा किया तो 28 आया और 4 को 2 से किया तो 8 आया। अब 28 और 8 को जोड़ दीजिए, मिलता है 36। हम आंसर में 6 लिखेंगे और 3 को आगे के लिए कैरी कर लेंगे। अब फाइनल स्टेप 3, शुरुआती अंकों का गुणा। 7 गुणा 4 हुआ 28। अब इस 28 में हमारी वो 3 कैरी जोड़ दीजिए। 28 और 3 हो गए 31। और ये देखिए, हमारा फाइनल आंसर 3168 आ चुका है। ये दिखाता है कि ये लॉजिक कितना सॉलिड और रिलायबल है। नंबर्स चाहे कोई भी हो, अगर आप इन 3 स्टेप्स को सही से फॉलो करते हैं तो आंसर पलक झपकते ही आपके सामने होगा। तीसरा उदाहरण, डबल कैरी ओवर। अब इसे एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। इस वाले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारा सवाल है 95 गुणा 63। स्टेप 1, 5 और 3 का गुणा। 5 तियां 15। अब क्योंकि 15 2 अंकों की संख्या है तो हम पूरा 15 नहीं लिख सकते। हम सिर्फ 5 लिखेंगे और 1 को कैरी के रूप में आगे ले जाएंगे। रूल बिल्कुल सेम है। अब स्टेप 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 तियां 27 और 6 पंजे 30। अब 27 और 30 को जोड़ते हैं और हाँ, वो एक कैरी भी तो जोड़ना है जो पहले स्टेप से मिला था। तो 27 + 30 + 1, ये हो गया 58। हम 8 लिखते हैं और 5 बन गया हमारा नया कैरी। अब स्टेप 3, शुरुआती अंक। 9 छक्के 54। इस 54 में 5 की कैरी जोड़ दीजिए तो हमें मिल गया 59। और इस तरह से हमें अपना सबसे कॉम्प्लेक्स आंसर भी मिल गया 5985। सच बताऊं तो जिसे हम शुरू में कोई जादू समझ रहे थे ना, वो असल में एक बहुत ही रिलायबल और स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल ट्रिक है। एक ऐसा रूल जो डबल कैरी ओवर जैसी सिचुएशन में भी एकदम परफेक्टली काम करता है। तेज गणना में महारत। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तकनीक के बाद मेंटल मैथ कोई बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार पहेली बन जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, उन पुराने, स्लो और बहुत सारी जगह घेरने वाले ट्रेडिशनल तरीकों को आप टाटा बाय बाय कह दीजिए। दूसरा, इस 3 स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तकनीक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
स्पेशल विजुअलाइजेशन यानी चीजों को दिमाग में देखने की प्रैक्टिस। अपने दिमाग में नंबर्स की पोजीशन और उनके तिरछे कनेक्शंस को इमेजिन करना ही असली स्पीड का सीक्रेट है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये टेक्निक उतनी ही पक्की होती जाएगी। अच्छा, चलते चलते ये सब हमें एक बात सोचने पे मजबूर कर देता है। अगर सिर्फ मैथ्स में मल्टीप्लाई करने का एक पुराना तरीका हमारा इतना सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा था, तो जरा सोचिए हमारी डेली लाइफ की ऐसी और कितनी पुरानी आदतें या तरीके होंगे जो हमें चुपचाप पीछे खींच रहे हैं। शायद अब टाइम आ गया है कि हम उन सभी चीजों पर सवाल उठाएं जिन्हें हम ये तो हमेशा से ऐसे ही होता है मानकर करते आ रहे हैं। नई और बेहतर तकनीकों की तलाश,